नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त विकास कुमार जी के साथ हूँ। इन्होंने अभी एएलपी का एग्ज़ाम दे करके आया हुआ है और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मेरे स्टेशन में ये कार्यरत है। बहुत ही तेज लड़का है। तो इनसे जानेंगे आज कि टेक्नीशियन में किन किन बातों को याद करके या ध्यान रख करके एग्ज़ाम देने जाने की सोचनी चाहिए। तो विकास, आप बताइए, टेक्नीशियन का तो फॉर्म तो आपने भी फिलअप किया होगा। जी। तो इसमें मतलब एलपी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे थे और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो कैसी है, आप थोड़ा सा चीज़ों को साझा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एएलपी का क्वेश्चन जो था बिल्कुल लो लेवल था। अगर उसका आप प्रैक्टिस करके जाते हैं या ग्रुप डी का आप एग्ज़ाम दिए हैं तो टेक्नीशियन में आप आसानी से करके ले जाएंगे। लेकिन एक और बात कि आप एनसीईआरटी का साइंस पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद पूरा तो नहीं, कुछ चैप्टर पढ़ा था, लेकिन उसमें से लाइन बाय लाइन डिटो छप गया था, तो उससे हमको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है। और जो वेटेज है साइंस का, न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा है या थ्योरी का वेटेज ज़्यादा है या वन लाइनर टाइप का जो चीज़ होता है उसका वेटेज ज़्यादा आ रहा है? एएलपी में तो मुझे वन लाइनर का ज़्यादा देखने को मिला था, इसलिए लीनियर क्वेश्चन जितना पढ़ के जाइएगा फायदा होगा। क्योंकि टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन साइंस के हैं, तो 40 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा हैं। एक बात और बताइए कि साइंस के लिए तो आपने बताया कि एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन समय जो है 10 से 12 दिन में बचा हुआ है। इतने कम समय में एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी का ही कंटेंट रखता हो तो अलग वर्जन में बुक है क्या, जिसे कम समय में उसको रिवाइज कर लिया जाए? कम समय में तो दृष्टि का साइंस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्टकट में और मतलब संक्षिप्त में सारा कुछ दिया रहता है, तो उससे पढ़ सकते हैं। और बात रही 10-12 दिन का समय, तो उसमें आप कम से कम समय में जितना सेट मारने की कोशिश करें अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेज में हेल्प करेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि 1.5 घंटा समय है और 100 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फास्ट में भागना पड़े। तो फर्स्ट आप 50 से 60 मिनट में एक बात का ध्यान रखेंगे कि 1 to 100 क्वेश्चन सारा देख लेना है। फिर बाद में जो आपको 30 मिनट या 40 मिनट समय बचता है, उसमें आप छूटे हुए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। जी, इन सभी बातों के अलावा एक बात और पूछना चाहेंगे कि प्रैक्टिस सेट जो है, टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट अक्सर लगाते हैं विद्यार्थी, तो क्या टेक्स्ट बुक का सेट, प्रैक्टिस सेट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि ये जो रुक्मिणी प्रकाशन या किरण प्रकाशन या और भी अन्य जो है बहुत सारे टीचर्स के भी अपने अपने प्रैक्टिस सेट पब्लिश किया गया है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला या मार्क्स को ग्रो करने वाला कौन सा है? देखिए, बात रही टेक्स्ट बुक की, तो मैं खुद ग्रुप डी में टेक्स्ट बुक से मारता था सेट, लेकिन अभी फ़िलहाल रुक्मिणी प्रकाशन से मारते हैं। तो मुझे जहाँ तक अनुभव है कि दोनों से बराबर बेनिफिट मिलता है। वही अंतर है कि आप सेट मारने के बाद उसका डिस्कशन कितना अच्छा तरीके से करते हैं। जी। और एक चीज़ बताइए, आपने एलपी का एग्ज़ाम किस दिन दिया था, किस शिफ्ट में दिया था? मेरा 27 को सेकंड शिफ्ट में था। क्वेश्चन का लेवल तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ओनली हम करंट अफेयर नहीं पढ़े थे तो नहीं बना, नहीं तो क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था। एक अटैम्प्ट लेने के बाद मेरा 15 या 17 मिनट बच चुका था। आप किस कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से आते हैं। आपने कितना अटैम्प्ट किया था? मैंने 62 अटैम्प्ट किया था आउट ऑफ 75? आउट ऑफ 75। ओनली करंट अफेयर नहीं बना, इसलिए थोड़ा कम आ गया मार्क। अच्छा, कितना सही हुआ उसमें? मेरा जहाँ तक 1-2 क्वेश्चन गलत है, तो उसमें मतलब रॉ मार्क्स बताइए। रॉ मार्क मेरा टोटल करेक्ट है 55, और जिसमें से मेरा रॉ मार्क 52 पॉइंट समथिंग आता है। मतलब 52 के प्लस ही है, माइनस नहीं। तो आप ये चीज़ बताइए कि आपने तो 3-4 एग्ज़ाम दे ही दिया है ग्रुप मतलब रेलवे का अभी तक। एक डिपार्टमेंटल दिया आपने, एक आपने जो सिलेक्शन पाया है ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जी। उसके अलावा ये एग्ज़ाम दिए थे आपने। 3 एग्ज़ाम दिए, एनटीपीसी भी दिए थे? एनटीपीसी का CBT 1 भी दिए थे, लेवल 2 और 3 का मेंस भी दिए थे। अच्छा, मतलब 4-5 एग्ज़ाम आपने दिया है। जी। तो आप जब एग्ज़ाम देते थे तो उसका तो रिजल्ट आता ही था,
आता था, यस। तो उसके अनुसार आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको अगर कैटेगराइज करने दें कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, और टेक्नीशियन का, नहीं हाँ लोको पायलट का, लोको पायलट का जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि CBT 1 के लिए, CBT 1 के लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन का लेवल इतना कम था, तो मेरे अनुसार तो 35 प्लस ही जाएगा, 35 से 40। 35 प्लस किसका जाएगा? 35 प्लस OBC का 35 प्लस जाएगा, क्योंकि जहाँ मुझे उम्मीद है, क्योंकि 35-40 से कम में इस बार होने वाला है कुछ नहीं, क्योंकि जिस लड़का से बात करते हैं सबको 50 नंबर है, 52 नंबर है। हम खुद 1 महीना पढ़े थे तो आ गया घींच तीर के, समझिए 52-55। अच्छा ठीक है, ये तो बात सही है। और बताइए कि अब जो LP का सेकेंड CBT 2 होने वाला है, तो उसमें ट्रेड भी है, उसमें ट्रेड है 75। तो ट्रेड के लिए आप किस बुक को फॉलो कर रहे हैं या किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं? ट्रेड के लिए तो मैंने GDC से SK झा का बुक पढ़ के गया था, तो हूबहू लाइन बाय लाइन मिल गया। तो मेरा कोशिश जहाँ तक यही रहेगा कि वही बुक पढ़ के जाए और YouTube से कुछ सर का SK झा सर का क्लास देख के जाए, तो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। और एक बात और बताइए कि कुछ विद्यार्थी अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं LP का, वो टेक्नीशियन का भी फॉर्म तो फिलअप किया है बिल्कुल अधिकांशता, तो उनको क्या आप सजेशन दीजिएगा कि वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बढ़िया से दे ले, उसके बाद लगे LP का तैयारी में, कि जिसका 50 मतलब कि लगभग 40 से प्लस नंबर है, 40 से ज़्यादा मार्क्स है रॉ मार्क्स, तो वो लग जाए CBT 2 के लिए? नहीं, क्योंकि फर्स्ट उसको प्रीफरेंस देना चाहिए जिसका एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, क्योंकि अभी तो LP CBT 2 का मतलब कोई डेट अनाउंस भी नहीं हुआ है, ना ही रिजल्ट आया है, तो इसलिए आप फोकस करेंगे इस बात पे कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो आपने इतना सारी बातें बता दी, आप थोड़ा सा और बात बताइए। कुछ कैंडिडेट जो है वो ना LP भरे हैं ना टेक्नीशियन भरे हैं, जो कि आर्ट्स से रखते हैं, और ITI जिनके पास नहीं है तो वो NTPC में लगे हुए हैं। तो NTPC वालों के लिए आप मैथ्स रीजनिंग का सजेशन दीजिए, बाकी बाद में GS का दे दूँगा। मैथ्स रीजनिंग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए, जहाँ तक जो भी प्रकाशन से हो, कोई स्पेशल नहीं है मैथ रीजनिंग के लिए, चाहे जो भी यूट्यूब से वो प्रैक्टिस करते हैं कर सकते हैं। अब बाद में कि टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट प्रतिदिन कम से कम, अगर LP टेक्नीशियन का आप फॉर्म नहीं फिल किया तो कम से कम 2 सेट लगाना चाहिए अभी से, टेक्स्ट बुक का, या कहीं से भी, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी हो। अच्छा, और एक चीज़ बता दीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि जिसका तैयारी हो गया है पूरा, जो मतलब कि जो पहले से सिलेक्टेड है किसी पोस्ट में, वो अपने नियरेस्ट जोन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे जो लेवल 2 है तो वो लेवल 3 या 4, 5, 6 का कर रहे हैं। तो आप जो कि कमज़ोर छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आता है, उसके लिए आप थोड़ा सा ऑनलाइन माध्यम भी बता दीजिए और कुछ बुक भी बता दीजिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। देखिए, मैथ्स के लिए तो किरण प्रकाशन का आता है, उसमें बेसिक टू टाइप 1 टू लगभग 10 दिया जाता है, तो उससे आप प्रैक्टिस करते हैं। और रीजनिंग का बात रहा तो रीजनिंग दीपक कुमार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका बुक स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन किया उसके लिए बेस्ट रहता है दीपक से। बाद में कि कहीं ना कहीं स्टार्ट किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आपको टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से देना चाहिए। चलिए ठीक है, तो और कुछ आप संदेश देना चाहते हैं अपने तरफ से, जो कि मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाया आपसे, तो आप दे दीजिए व्यूअर्स को। हम तो यही कहेंगे कि अभी कम समय है और दिन पर दिन वैकेंसी की संख्या आप देख रहे हैं कि कम घटती जा रही है, तो इसलिए कोशिश करें कि जितना से जितना मेहनत करके 2 घंटा कम सोए लेकिन 2 घंटा ज़्यादा पढ़ के जितना जल्दी सेलेक्ट हो जाए किसी भी पोस्ट पे, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले दिन में धीरे धीरे वैकेंसी घटती जा रही है। जी, हम लोग दोनों का ड्यूटी ऑफ हो गया था, इसलिए सोचे वीडियो बना लें। तो आप लोग बताइए कि ये जो हमने आप लोगों को सूचना दिया, आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी पहले पढ़ाता था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही नज़रिया होता है देखने का, गांव का, समाज का। इसलिए मैंने टीचिंग को थोड़े दिन के लिए बंद करके मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया, क्योंकि घर का जो एक लीडिंग रोल होता है जॉब वाला जो निभाता है, वो एक सामान्य इंसान टीचिंग करके निभा सकता है, लेकिन ऐसे सभी के भौगोलिक क्षेत्र नहीं होते जहाँ पर कि ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।